KMU 2019 में अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में से एक सवाल आया जो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे गलत कर सकते हैं। What is the average value of the sinusoidal voltage that has a peak value of 15 volt? 0 volt, 9.56, 10.6, 19.1। अब आपने देखा होगा साइनोसॉइडल वोल्टेज है तो उसने एवरेज वैल्यू का पूछा है। इट मींस आपने पूरी साइकिल को इंक्लूड करना है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। जब इन सारों का एवरेज लोगे तो आंसर 0 आ जाए। डेफिनेटली इसी चीज की वजह से हमें RMS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ये आपके पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है और वो एवरेज लेने का आपको बोल रहा है तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो आप इस सारे का एवरेज लोगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन असल में ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपकी दो चीजें सीखने वाली हैं। पहली चीज ये कि अगर क्वेश्चन में वो ये क्लियर नहीं कर रहा कि आपने पूरी साइकिल को इंक्लूड करना है तो बहुत हाई चांसेस है वो सिर्फ आपसे एक हाफ का पूछना चाह रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव, वो दोनों का मिला के नहीं पूछना चाह रहा। बेसिकली ये बेसिक साइकोलॉजी होती है इस तरह के MCQs की। एग्जामिनर बेसिकली ये पूछना चाह रहा होता है आपसे। तो ये सवाल भी KMU का है। उसके लिए फॉर्मूला होता है V average is equal to 2/π multiply by peak voltage। पाई की जगह मैं 3.14 लिखता हूँ और पीक वोल्टेज की जगह मैं 15 लिखता हूँ, बिकॉज़ उसने क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है। ये मेरे पास आ जाएगा 30/3.14। अब यहाँ से आप इंटेलेक्चुअली कैलकुलेशन भी सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3.14 ना होता, सिर्फ 3 होता। 30/3 कितना होता है? 10। 3 10s are 30। लेकिन अब चूंकि ये 3 से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वैल्यू है 3.14, तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो अगर पहले आंसर 10 आ रहा था तो अब 3.14 के साथ 10 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो बीटा ऑप्शन में आपके पास 9.56 है, बाकी C और D में दोनों में 10 से बड़ी वैल्यू है तो ये भी नहीं हो सकते। अब अगर इसी सवाल में वो एक फ्रेज इंक्लूड करता ओवर द होल साइकिल, ओवर द कंप्लीट साइकिल, फिर आंसर 0 होता। तो ये KMU का सवाल है कि बेसिक डिफरेंस है, शहजादे आपको आना चाहिए।